कदम है वो आपने योग के लिए प्रति हमारे को जागरूक किया। उसके लिए हम कतई बहुत धन्यवाद दिए। ठीक। दूसरी बात, रही बात स्टीरॉयड की, इवरमेक्टिन की, रेमडेसिविर की, आज मैं सबके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सारी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और ये दवाइयां भी सरकार, सारी सरकारों के थ्रू ही मिलती हैं या ब्लैक मार्केट में मिलती हैं। हम नहीं लिखते। हमने अगर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो वो वहां से लेनी पड़ती है। अब रही बात, आपने कहा कि योग से और इससे सब कुछ हो सकता है। अभी वैसे तो दुख की बात है, परंतु साध्वी प्रज्ञा जी इतने दिनों से हेडलाइंस में थी कि मैं तो गौमूत्र पीती हूँ, मेरे को तो कोविड नहीं हो सकता। वो कल शाम को एयरलिफ्ट होकर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में दाखिल है। स्वामी जी आपको याद होगा, आप जानते होंगे इनको, स्वामी अध्यात्मानंद जी, गुजरात से, योग के प्रसिद्ध गुरु थे, योग और प्राणायाम के मास्टर थे, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के अवार्डी थे। वो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे को छोड़ के चले गए कोविड के कारण किसी हॉस्पिटल में। तो मेरा आपसे, आयुर्वेद से किसी से कोई झगड़ा नहीं, मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, माइल्ड केसेस को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप गिलोई खिलाइए, काढ़ा पिलाइए, हाइपरटेंशन कंट्रोल कीजिए, जो मर्जी कीजिए। ये एक युद्ध है जो भारत देश लड़ रहा है। इसमें एक आम आदमी आपको फॉलो कर करके घर से माइल्ड कंडीशन से सीरियस कंडीशन में यहाँ पहुंच रहा है। आरएमपी डॉक्टर्स कई डॉक्टरों से स्टीरॉयड लेके पहुंच रहा है। स्टीरॉयड के नॉर्म्स, सारे नॉर्म्स, आईसीएमआर, डॉक्टर गुलेरिया के कितने लेक्चर दिए गए हैं जिनमें हमारे को बताया गया है। हम ये ज्ञान वहां से नहीं लेके आए, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। ठीक है। आप कहते हैं ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए क्यों इंटरवीन किया? सख्त आपत्ति है। आ रही हूं मैं, आ रही हूं बाबा जी, आ रही हूं। गिलोय का काढ़ा वो आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी। सब अपनी अपनी बारे में बोले। कितनी घोर आपत्तिजनक बात एक राष्ट्रीय चैनल से कह रहे हैं। तुरंत आ रही हूं बाबा रामदेव, एक सेकंड, तुरंत आ रही हूं। एक सवाल मेरा डॉक्टर राजन से और है जिस पर मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर राजन, सवाल सीधा है और वो ये कि क्या ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हो रहा है, हाँ या ना, आपकी नजर में? नो द सोर्स ऑफ ओवर प्रिस्क्रिप्शन, it is off the counter from the chemist and later when the patient is serious, जब पेशेंट सीरियस हो जाता है हॉस्पिटल में, तब उसके लिए आप सारी चिकित्सा पद्धति को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए रामदेव जी। वो कह रहे हैं आयुर्वेद के भरोसे बैठकर सीरियस ना हो जाए पेशेंट। ये कहते हैं कि माइल्ड पेशेंट जो है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। मैं शर्मा जी आपको पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि माइल्ड और पेशेंट्स को आप, एक भी पेशेंट, सिंगल पेशेंट यदि मॉडरेट हो जाए प्राणायाम करके और ये स्वासारी कोरोनिल खा करके या अणुतेल नाक में डाल करके, तो गिलोय या तुलसी का काढ़ा पी करके, तो मैं आप जो कहो वो 100 दंड लेने के लिए तैयार हूं। पूरे देश का ये बहुत बड़ा चैनल है, जो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके ऊपर इस बात को कह रहा हूं। तो आप ये आरोप मत लगाइए, या आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग योग करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे। मेरे पास में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है और लाखों लोगों का कोरोनिल का डेटाबेस है, जिनका 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था। उनको भी हमने स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल खिला करके, अणु तेल डाल के, दिव्य धारा सुगा करके ठीक किया। मैं आपको पूरा डेटा देने के लिए तैयार हूं। तो आपका ये कहना कि माइल्ड पेशेंट सारी मैनेजमेंट ले लीजिए ना।